एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का आज हमारा डे 1 है। ये जर्नी हमारी करीबन 6 दिनों की चलेगी। 6 दिन हमारा कमिटमेंट है। हो सकता है एक दो दिन हम इसे एक्सटेंड करें अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो। यहाँ पे क्या क्या चीजें आप सीखेंगे, क्या कुछ जानेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको मेरे बारे में बताऊं, मेरा नाम कृति सिंह है। एस्ट्रोकृति प्लेटफॉर्म पे आप लोग अभी सब जुड़े हैं और इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग समय पे अलग अलग कोर्सेज, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स कराए जाते हैं, जिसमें से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, है ना। डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स, जैसे दिवाली वर्कशॉप आ जाना, क्रिस्टल का आ जाना, अलग अलग कुछ ना कुछ चीजें आपको सीखने का मौका मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ पे हमारी वर्कशॉप आती है, फ्री क्लासेस आती हैं। तो बिल्कुल आप जैसे भी अभी लाइव कनेक्ट हैं या बाद में यूट्यूब वगैरह पे चेक करेंगे, तो लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आप लोग लिंक बोल सकते हैं, वहां आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आज की जो हमारी जर्नी है, आज की जो हमारी क्लास है, ये न्यूमरोलॉजी के बारे में है। मैं बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे चीजें सिखाने वाली हूँ, लेकिन कुछ रूल्स रहेंगे यहाँ पे बहुत बेसिक से। पहली चीज, क्लास की शुरुआत, किसी भी क्लास की शुरुआत मैं आप सबकी मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ करना बेहद पसंद करती हूँ, ताकि हम 1.5-2 घंटे खुशी के साथ यहाँ पे पढ़ सके। कैमराज आपके ऑन होने चाहिए। ठीक है जी, जब भी आप बैठें आप कैमरा ऑन करके बैठें। एक नोटबुक, एक पेन, एक पानी की बोतल, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अब ये जो न्यूमरोलॉजी है, क्या टॉपिक है, क्या जानेंगे, इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन नोट्स, हर एक चीज जो आपको बताई जाएगी उसके नोट्स आप जरूर बनाइए, क्योंकि मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेबिनार्स में भी जो चीजें मैं आपको कराती हूँ ये करीबन मास्टर्स कोर्स का ही पार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप लगातार 6 से 7 दिनों की क्लास अटेंड करते हैं तो आप प्रिडिक्शन भी करना सीख लेते हैं, नॉट ऑन एडवांस लेवल, लेकिन हाँ, बहुत बेसिक बेसिक चीजें, लोगों के बारे में ओवरव्यू, अपना बिहेवियर, फैमिली मेंबर्स का, ये सारी चीजें आप समझने लगते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट डे क्लास का आता है, वहां पे हम पावरफुल रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अभी बेसिक से शुरू करेंगे, नंबर्स के बारे में जानेंगे, न्यूमरोलॉजी क्या है ये जानेंगे, फिर लोशो ग्रिड, वैदिक ग्रिड, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी चीजें करके फिर लास्ट में हम रेमेडीज यानी कि उपाय के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज ये है, बीच बीच में मैं चैट ओपन करूंगी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको कुछ भी चीज कहीं पे स्टक हो रहे हो तो आप चैट में लिखेंगे। हैंड रेज ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ में अनम्यूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। मैं चाहती हूँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीखे। तो कितने लोग रेडी हैं इस जर्नी के लिए और कितने लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। कितने लोग कैमरा ऑन कर चुके हैं? अभी मैं सबको स्क्रीन पे स्क्रॉल करके देख रही हूं, तो मुस्कुराहट अपनी लगातार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। अभी तक जिनके कैमरास बंद हैं, जल्दी जल्दी कैमरास ऑन रखेंगे, अपने जल्दी से जल्दी कैमरास ऑन करेंगे। बिल्कुल। आप सभी जब मुस्कुराते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें। दिस इज कैमरा लेस फोन। कैमरा लेस फोन होगा तो फिर आप जूम की क्लास भी नहीं ले पाएंगे। चलिए, ऑन करेंगे कैमरास जल्दी जल्दी। टीम लगातार आपको देखती है, अगर लगातार बिना वजह आपका कैमरा ऑफ रहता है, ऐसी कंडीशन में आप लोग वेटिंग रूम में स्विच होते जाएंगे, तो बेटर है आप लोग सभी अपने कैमरास ऑन रखें। मैच मेकिंग कवर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ग्रिड्स के बारे में बात करेंगे, उससे आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। क्लासेस हमारी डिटेल में चलेंगी, अभी नंबर्स के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कैमरा ऑन कर लिया है, बाकी लोग कैमरास अभी ऑन कर ही रहे हैं। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हम क्या चीजें करने वाले हैं। चैट थोड़ी देर के लिए आपकी ऑफ रहेगी, क्योंकि कुछ लोग फोन पे क्लास ले रहे हैं। जब फोन पे क्लास लेते हैं तो चैट जो है ना बहुत ज्यादा इंटरप्ट करती है। तो आज क्योंकि हमारा डे 1 है, आज सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉपी पे आज की डेट लिखेंगे। आज की डेट है 14 सितंबर 2025। इसको लिखेंगे और बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में अपना नाम लिखेंगे।
आज की डेट लिखेंगे, बहुत खूबसूरत सी हैंडराइटिंग में अपना नाम लिखेंगे। भगवान गणेश या अपने इष्ट या अपने गुरु, जिसको भी आप चाहें, उनका ध्यान करते हुए, उनको नमन करते हुए मन ही मन प्रे करेंगे कि जो भी चीजें आप इस क्लास में सीखने वाले हैं वो आपके लिए काम करें। जो उपाय यहाँ पे आप सीखेंगे वो आपके लिए लाइफ में प्रोग्रेस, है ना, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आए। इस पॉजिटिव नोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जहां आपने अपना नाम लिखा है उसके नीचे लिखिएगा कि मैं बेहद खुश नसीब इंसान हूं। मैं बेहद खुश नसीब इंसान हूं। मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बन रहा हूं या बन रही हूं। मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बन रहा हूं या बन रही हूं। ऐसा लिखेंगे। शमा गुप्ता जी, लिखना है आपने भी। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप बोलेंगे। कॉपी है, ठीक है। मेरी क्लास में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो सकता है आपको मिलेगी। मेरा ध्यान हर किसी पे होता है कि आप नोट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेरे मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनको हैबिट है ये सारी चीजों की, कि क्लास में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रहेगी। लेकिन अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि 6th 7th डे पे जब क्लास एंड होगी तो आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अच्छा, कैमरा ऑन करने के पीछे एक पर्पस होता है कि आपका फेस दिखना चाहिए वहां पे। ठीक है। कैमरा ऑन करके जब हम उसे शिफ्ट कर देते हैं सीलिंग फैन की तरफ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आपने बड़ा सुंदर नया फैन लगवाया हो, आपने घर को रेनोवेट कराया हो, फॉल सीलिंग आपने बढ़िया सी बनवाई हो, लेकिन आपका चेहरा उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। तो कैमरा आपके सुंदर चेहरे पे होना चाहिए, ना कि सीलिंग फैन पे। ठीक है। मजा आता है जब आपको देखते हैं ना, तो 6 7 दिनों के बाद बहुत सारे लोगों के चेहरे जाने पहचाने हो जाते हैं। फेस से पता चलता है। सही नाम के साथ भी ज्वाइन करिए। जूम यूजर, एप्पल, इन सब के साथ ज्वाइन ना करें हम। ठीक है। चलिए। तो आई होप अब तक सब लोग लिख चुके होंगे, अपना नाम लिख चुके होंगे, आज का पॉजिटिव अफर्मेशन लिख चुके होंगे। अब इसमें एक चीज जो आपने ध्यान देनी है, वो क्या है? ये जो पॉजिटिव अफर्मेशन आपने लिखा है, डेली बेसिस पे दिन में 3 बार इस बात को दोहराएं। कोशिश करें कि आप एक मिरर के सामने जाएं, फिर आप इसे बोले। अदरवाइज जब आप सो के उठते हो तो खुद को एक बार ये बोल दो। आफ्टरनून, दोपहर में एक बार बोल दो, और फिर एक बार शाम को बोल दो। बस इतना सा काम है। मिरर के सामने बोले तो बहुत अच्छा है, अगर मिरर के सामने ना भी बोले तो भी आपने इसको दिन में 3 बार बोलना है। होता क्या है कि लाइफ में प्लस एंड माइनस, अच्छा बुरा वक्त हर किसी के साथ होता है। ठीक है। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रही होती है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। लेकिन बार बार जब हम खुद को कुछ ना कुछ पॉजिटिव कहते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड हमें सल्यूशन देने लगता है। जब हम थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे बात करते हैं ना, थोड़ा सा अपने दिमाग को बोलते हैं कि ठीक है मैं खुश नसीब हूं, दिन में 4 बार बोला, तो थोड़ा तो जाएगा ना। थोड़ा तो सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, कुछ तो पॉजिटिव है। क्योंकि नेगेटिव बोल के देखा हुआ है हम सबने। मैं चैट ओपन करती हूँ, मुझे थोड़ा सा आप पार्टिसिपेट भी करना। नेगेटिव बोल के हम सबने देखा हुआ है कि जिस दिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन से अपने दिन को शुरू करते हो, कि मान के चलिए सुबह उठे और खुद को आपने कुछ बुरा बोला, कोई भी नेगेटिव मनहूस किस्म की बात आपने सुबह दिन शुरू होते ही खुद को बोल दी, कि मेरी तो तबीयत ही बहुत ज्यादा खराब रहती है, अरे अब फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, ओहो अब ये काम करना पड़ेगा, दिन शुरू हुआ। कोई भी नेगेटिव चीज आप बोलो, पूरा दिन सड़ा हुआ बीतेगा। आकाश जी, मजाक नहीं कर रही हूँ, जेन्युइनली करके देख लेना। पूरा दिन खराब होगा, सड़ा हुआ दिन होगा। ऐसे और 50 मौके मिलेंगे जिनपे कि भाई मन बुरे तरीके से ना कलप जाए। एक तरीके कुछ भी चीज रीजन मिलेगा, बट परेशानी आती रहेगी। वहीं पे अगर आपने दिन की शुरुआत एक अच्छे नोट पे की है,
जो मर्जी टेंशन लेके आप सोए हो, लेकिन खुद को एक बार बस इस पॉजिटिव नोट के साथ उठाओ। दिन में 3 बार अपने आप को ऐसा बोलो, तो आप देखोगे धीरे धीरे करके आपके सोचने का तरीका, आपकी लाइफ का पैटर्न चेंज होने लगेगा। ठीक है। समस्याएं सबको आती हैं, तकलीफ में कौन आता है? जो गिर के उठने से मना कर दे, है ना। गिर के उठने से जो मना कर दे, तकलीफ उसी को आती है। जिसे बाउंस बैक करने की आदत हो, जिसे परेशानी को बोलना आए कि कोई बात नहीं, आई विल मैनेज, तो फिर परेशानी जो है ना अपना रास्ता बदल लेती है। और कोई भी मुश्किल वक्त, याद रखिएगा, आई रिपीट, इसको ध्यान से लिख लो, अंडरलाइन कर लो, मुश्किल वक्त आपको तोड़ने नहीं, आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने आता है। और जितने आप में से लोग बैठे हैं, मुझे चैट में लिखो, लाइफ में एक ना एक बार तो आप सबने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत का टाइम आया, और जब आप उससे निकले तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके निकले, या तो एक कोई बहुत बढ़िया लेसन, या कोई और ऐसी पॉजिटिव चीज जिसने आपको बेहतर इंसान बनाया। चैट में लिखिएगा प्लीज, चैट ओपन है, आपका पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। लेसन लिया है, यस। बाकी लोग लेसन, ट्रू, यस। अफर्मेशन अभी बिल्कुल रिपीट करेंगे, मेरा अभी चल रहा है, ठीक है। लेसन, यस, आई एग्री विद यू। देखो बहुत सारे यस आए हैं, है ना। अल्टीमेटली ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूं, कहीं ना कहीं ये मेरे एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मैं एक्चुअली मीन नहीं करती, मतलब मैंने जस्ट सिर्फ आपको कह दिया और वो चीज का मुझे आइडिया नहीं है, या तो मेरा एक्सपीरियंस है, या मेरे स्टूडेंट्स का, या मेरे क्लाइंट्स का। हर एक चीज, हर एक चीज जो यहाँ पे आपको बताई जाएगी वो किसी ना किसी रूप में टेस्टेड जरूर है। ठीक है, तो रेडी हो मेरे साथ इस जर्नी को 6 दिन कंटिन्यू करने के लिए? ऐसा थम्स अप दिखाएंगे स्क्रीन पे जल्दी से, जितने लोग तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए इस जर्नी में। और YouTube पे जो लोग देखोगे, कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। बहुत सारे थम्स अप आ रहे हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी, आप लोग की स्माइल, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे पूरे इस 6 से 7 दिनों की जर्नी में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। ऐसा कुछ मान के मत चलना कि कुछ प्रवचन काइंड ऑफ आपको मिला है, बस बैठेंगे सुनेंगे और चलेंगे। आपको आंसर भी देना है, आपको चैट में भी लिखना है, नोट्स भी बनाने हैं, स्माइल भी करना है और थम्स अप भी देना है, राइट। और मैं भी एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस आपके साथ यहाँ पे करती हूँ कि मेरे नॉलेज में जो बेस्ट चीजें हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। चलिए, तो अभी तक बहुत बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। हैंड रेज बहुत सारे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी बीच बीच में चैट मैं ओपन करूंगी, वहां पे आप लिखेंगे, ठीक है जी। तो अभी हम एक बार ये समझ लेते हैं बेसिक तौर पे कि नंबर्स की ये साइंस कैसे काम करती है। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे या इसके बारे में जानते होंगे, और कुछ लोग बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे होंगे जिन्होंने एक ऐड देखा और क्लास को ज्वाइन किया कि चलो देखते हैं क्या है ये चीज, न्यूमरोलॉजी क्या है, इससे क्या होता है ना। तो मेरा क्लास में हमेशा एक सिस्टम ये रहता है कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगी, ताकि हम लोग सब साथ मिलके चले, इसको समझे। अब अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हैं, तो भी ये मेरा प्रॉमिस है कि कुछ ना कुछ नया मैं आपको यहाँ पे जरूर ऐड ऑन करूंगी, ठीक है जी। चलिए, तो अब न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, नंबर्स के, आपके जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं उनके थ्रू प्रिडिक्शन करना, आपके फ्यूचर के बारे में बात करना, आपके पास्ट के बारे में बात करना, आप कौन से नंबर्स लेके बॉर्न हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे आप पंडित जी से एक कुंडली बनवाते हो, है ना, कुंडली के बारे में ज्यादातर सबको पता होता है।
कुंडली में क्या लगता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए और आपका बर्थ टाइम चाहिए, है ना। न्यूमरोलॉजी में हमें आपका नाम चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। बर्थ टाइम की यहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बर्थ डेट चाहिए, आपका नेम चाहिए, और हमें बर्थ टाइम की कोई रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं होती है। अब अगर आप समझें कि नंबर्स के बारे में, आप सोचें कि अच्छा नंबर्स से कैसे क्या पता चलेगा, अगर मैं 5 तारीख को बॉर्न हूं तो ये 5 तारीख क्या कुछ बता सकती है। तो ये बहुत कमाल की चीजें बता सकती है। आगे आगे हम इसको जानेंगे, कौन कौन से आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट नंबर हैं हम इनको जानेंगे। और नंबर्स की पावर हर समय आपके साथ काम कर रही है, चाहे आप इसको आज से पहले जानते थे या नहीं। आपको मूलांक भाग्यांक के बारे में कोई आइडिया है या नहीं, जब मैं आपको डिकोड करना सिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ये तो तब भी आपके साथ काम कर रहे थे जब आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता था। राइट। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको एक बर्थ डेट मिलती है जी, एक बर्थ डेट मिलती है। इसके अलावा आपकी गाड़ी का नंबर, आपके घर का नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर हो सकता है। फिर एक चीज जो हम सबको बहुत ज्यादा प्यारी है, जिसके 10 मिनट भी इधर उधर होना हम, है ना, गवारा नहीं कर सकते, आपका मोबाइल। तो आपके मोबाइल के जो नंबर हैं वो भी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और इन नंबर्स की हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं, अच्छी हैं। कौन सी ऐसी चीज है, कौन से ऐसे काम है जो आपने नहीं करने हैं। किन चीजों को यूज करके आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए डाउनफॉल या खराब समय को इनवाइट कर सकते हैं। राइट। और अगर मान के चलिए कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो आप किस तरीके से रेमेडीज कर सकते हो। ठीक है, वो हम लास्ट क्लास में करेंगे कि कौन सी रेमेडीज आपको करनी चाहिए। अब यहाँ पे कई बार मन में एक सवाल ये आता है कि क्या मैं इसे सीख सकता हूं, या मैं इसे सीख सकती हूँ, मेरी एज ये हो गई है या ऐसा हो गया है। तो लाइफ में किसी भी मूवमेंट, कुछ भी किया जा सकता है। ये सिर्फ एक माइंडसेट की बात है कि आप अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं, या फिर जहां बैठे हैं उसी जगह पे आप स्टक रहना चाहते हैं। जितने बड़े बड़े नाम आप देखोगे, या तो उन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है जब उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं था। ठीक है, जितने भी बड़े केसेस आप उठा के देखो जो लोगों ने बहुत ज्यादा राइज किया, तो उन्होंने बिना सपोर्ट के, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के काम किया है और उन्हें सक्सेस मिली है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने तब लाइफ में ग्रो किया जब लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी। ठीक है, आजकल तो सोशल मीडिया के जमाने में सबकी स्टोरीज हमारे सामने है। तो एक बार फाइनली मैं चैट ऑन करूंगी। मुझे ये बताओ, क्या आप लोग मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो बातें मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। न्यूमरोलॉजी की चिंता ना करना, वो तो मैं सिखा ही दूंगी। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है आपको, समझ आ रहा है, इंजॉय कर रहे हो? जल्दी जल्दी से लिख दो। चलिए, थैंक यू सो मच आप लोग की कंफर्मेशन के लिए। अफर्मेशन रिपीट करना है। अफर्मेशन मैंने बोला कि मैं बेहद खुश नसीब इंसान हूं। अपना नाम लिखें बहुत सुंदर सी हैंड राइटिंग में। उसके बाद लिखेंगे मैं बेहद खुश नसीब इंसान हूं। नेक्स्ट चीज लिखनी है, मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बन रहा हूं या बन रही हूं। मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बन रहा हूं या बन रही हूं। ठीक है। और ये 6 से 7 दिन
एक प्रॉमिस आपने करना है मेरे साथ। जितनी टॉक्सिक, नेगेटिव और ब्लॉक वाली बातें, मनहूस बातें बेसिकली आप अपने साथ करते हो, व्रत कर लेना कि ऐसी कोई भी टॉक्सिक बात अपने आप को मत बताना। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम आलसी हो, तुम बुरे हो, तुम अच्छे नहीं दिख रहे, ऐसी कोई बात अपने आप से मत करना। जब मिरर के सामने जाओ, एक पॉजिटिव अफर्मेशन यही वाला बोल देना अपने आप को, ठीक है? और 7 डेज के बाद, 6 डेज के बाद मैं आपसे पूछने वाली हूं कि आज आपकी एनर्जी किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है? इतने दिन बोला है ना खुद को, नेगेटिव फीड दिया है, तो 6-7 दिन मेरी बात मान लो, देख लेना क्या डिफरेंस आता है। अब समझते हैं 3 ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर जो आपकी लाइफ को मेजरली रूल कर रहे हैं। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर्स जो आपकी लाइफ को मेजर तौर पे रूल कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली बारी आती है बर्थ नंबर, यानी कि आपका मूलांक। जिसमें सबसे पहली बारी आती है बर्थ नंबर यानी कि आपका मूलांक। इसे ड्राइवर नंबर, कैप्टन नंबर, ड्राइवर नंबर, कैप्टन नंबर, रूट नंबर, किंग नंबर, बीएन, या फिर मूलांक। बर्थ नंबर का शॉर्ट फॉर्म है बीएन। इन सारे नामों से इसे बुलाया जाता है, और भी बहुत सारे होंगे, ये कुछ कॉमन नेम्स है। अब क्लास में हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बीएन बोलेंगे या हम इसे मूलांक बोलेंगे? तो आप सर्कल कर लो, बीएन या फिर मूलांक हम क्लास में इसे बोलेंगे। इसे कैसे देखना है ये बेहद आसान है, मैं आपको भी सिखाऊंगी। अभी के लिए सिर्फ लिख लेंगे, इतना लिखा आप लोगों ने। सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर है आपका भाग्यांक। सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर है आपका भाग्यांक, आपका डेस्टिनी नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर, वाइस कैप्टन नंबर या क्वीन नंबर। मैं रिपीट कर देती हूं, इसे डेस्टिनी नंबर बोला जाता है, भाग्यांक बोला जाता है, इसे कंडक्टर नंबर, वाइस कैप्टन नंबर, क्वीन नंबर, इन सब नामों से बुलाया जाता है। क्लास में हम इसे डीएन यानी कि डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नंबर का शॉर्ट फॉर्म है डीएन, हम क्लास में इसे डीएन बोलेंगे या फिर हम इसे भाग्यांक बोलेंगे। ठीक है? आपके भाग्य का नंबर। थर्ड जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका नेम नंबर। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका नेम नंबर। इसे भी लिख लो। अब नेम नंबर जो है ना, न्यूमरोलॉजी में आपके लिए ये एक ब्लेसिंग की तरह काम करता है। आपका नेम नंबर जो है ये एक बहुत बड़े आशीर्वाद की तरह, एक ब्लेसिंग की तरह आपके लिए काम करता है। क्यों? मन में सवाल आ रहा होगा क्यों। देखो, जो पहले 2 नंबर हैं, आपका बीएन और आपका डीएन, ये आते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से। अब डेट ऑफ बर्थ तो आप बदल नहीं सकते, या बदल सकते हो कि छोड़ो आज मूड नहीं है, 5-6 दिन बाद आएंगे, एक बढ़िया शुभ मुहूर्त पे, एक अच्छी डेट पे आएंगे, ऐसा नहीं है ना। डेट ऑफ बर्थ पे किसी का कंट्रोल नहीं है। इवन जब हम लोग डेट ऑफ बर्थ डिजाइन करके भी देते हैं, जहां पे सिजेरियन केसेस होने होते हैं, वहां भी ईश्वर की मर्जी ही चलती है। एक बहुत अच्छी डेट डिजाइन करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अलग डेट पे हुआ, उससे पहले हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम सिर्फ एक, कह लो, चैनल है एक यूनिवर्सल एनर्जी के लिए। अल्टीमेटली
जो यूनिवर्सल पावर है, कंट्रोल उनके पास ही है। तो डेट ऑफ बर्थ हम नहीं बदल सकते। लेकिन जब आप इस साइंस को, इस नंबर्स की ब्लेसिंग्स को जान लेते हो, तो आप अपने नेम नंबर को चेंज करके अपनी लाइफ में एक बढ़िया अलाइनमेंट, एक अच्छी ग्रोथ को इनवाइट कर सकते हो। अगर नेम नंबर आपका बहुत अच्छे ढंग से बैलेंस्ड नहीं है, तो आप नेम नंबर को चेंज कर सकते हो और अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स, या जो भी स्टकनेस है उसे आप रिमूव करके बढ़िया रिजल्ट्स ले सकते हो। तो नेम नंबर को मैंने हमेशा बोला है कि ये एक ब्लेसिंग की तरह काम करता है। ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट नंबर हो गए आपके पास, आपका बीएन, आपका डीएन और आपका नेम नंबर, जिसे हम यहां पे बोलेंगे एन एन। कैमरास अभी भी बहुत सारे बंद हैं, तो कैमरास जल्दी से जल्दी ऑन करेंगे। बार बार मुझे कैमरे के लिए कम से कम चिट्ठी ना डालनी पड़े, इस चीज का ध्यान दें। ठीक है। अच्छा नहीं लगता, आप सब बहुत समझदार हैं, हम सब मेच्योर हैं। तो एटलीस्ट अगर मैं यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, तो कम से कम आपकी तरफ से इतना आना चाहिए कि आप कैमरास ऑन करके बैठे। राइट। बंद कैमरा में ना पता नहीं चलता, बैकग्राउंड में आप टीवी चला के बैठे हो, नेटफ्लिक्स का शो चल रहा है, साथ में पॉपकॉर्न चल रहे हैं, नहीं पता चलता मुझे। तो कैमरा के सामने रहोगे तो मेरा जरा ध्यान रहेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, सीरियसली पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है। और अच्छे ही दिख रहे हो, इस चीज की चिंता छोड़ दो कि अच्छे नहीं दिख रहे, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। बस एक मुस्कुराहट की जरूरत होती है। तो अभी आपने जाना है आपकी लाइफ के तीन इंपॉर्टेंट नंबर। एक चौथा नंबर लिख लो जो आपके साथ काफी हद तक काम कर रहा होता है और कई बार अंडर एस्टिमेट कर लिया जाता है, ये है आपका मोबाइल नंबर। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है आपका मोबाइल नंबर। अब जब मोबाइल का टॉपिक आएगा तो मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगी कि चीजें किस तरीके से काम करती हैं। एक सेकेंड, बस अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर होगी यहाँ पे। स्क्रीन पे आपने ध्यान देना है, जिसमें सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि आपका बर्थ नंबर कैसे देखा जाता है। आप लोग अपने अपने बर्थ नंबर को भी कैलकुलेट करेंगे, पहले स्क्रीन पे ध्यान देना। स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? चलिए, एक डेट ऑफ बर्थ मैं यहां पे मेंशन करूंगी। ठीक है जी। अभी हम इस सैंपल डेट ऑफ बर्थ पे काम करेंगे, इसके बाद आप लोग अपने अपने बर्थ नंबर को चेक करेंगे। अब यहाँ पे 9 मार्च 1987 एक डेट है। अब जो बर्थ डेट, सिर्फ ये डेट है, जैसे यहाँ पे डेट है 9, तो ये क्या है, बर्थ नंबर। ठीक है, मूलांक। सिंपल, जो भी आपकी बर्थ डेट है वो आपने चेक करनी है। अब अगर तो डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेके 9 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। इनमें से कोई भी नंबर अगर आपकी बर्थ डेट है 1 से लेके 9 तक, तो वही नंबर आपका मूलांक होगा। जैसे कि 1 वाले के लिए मूलांक 1 होगा, 2 वाले का मूलांक 2 होगा। अब किसी भी महीने की 1 तारीख को अगर आप बॉर्न हो तो मूलांक 1 हुआ, 2 पे बॉर्न हो मूलांक सिंपल 2 है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। किसी भी महीने की 3 तारीख पे आप बॉर्न हो तो मूलांक 3 है। तो यहां तक आई होप बहुत सिंपल एंड क्लियर है। सिंगल डिजिट पे जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो ही बर्थ डेट आपका मूलांक बनेगी।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, यहां पे देखो, अगर आप किसी महीने की 10, 20 या 30 तारीख पे बॉर्न हो, किसी भी महीने की 10, 20 या 30 तारीख पे बॉर्न हो, अब देखो अगर हम करेंगे 1 + 0 तो 1 आएगा आंसर। हम यहाँ पे करेंगे 2 + 0 तो आपका आंसर 2 आएगा। हम यहाँ पे करेंगे 3 + 0 तो आपका आंसर 3 आएगा। ठीक है। तो 10, 20 और 30, अगर किसी महीने की आपका बर्थडे आता है, 10 वाले का मूलांक 1, 20 वाले का 2, 30 वाले का 3। यहां तक भी क्लियर है? पुष्कर जी, प्रशांत जी, ज्योति जी, समझ में आ रहा है? यहां तक ठीक है? चलिए, अब न्यूमरोलॉजी का एक थंब रूल जो हमें समझना है, जब भी डबल डिजिट आएगा मूलांक में, जैसे एक डबल डिजिट तो ये था, 10, 20 और 30, ये आपने समझ लिया। इसके बाद कौन सी डेट मिलती है हमें? ये 11 हो सकती है, 15 हो सकती है, 21 हो सकती है, 29 हो सकती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 के लिए 1 + 1 करेंगे तो मूलांक 2 हो जाएगा। अभी चैट ऑफ है, अभी आप सिर्फ स्क्रीन पे अपना ध्यान दें, मैं चैट अभी ओपन करूंगी। 15 तारीख पे अगर आप बॉर्न हो तो 1 + 5 यानी कि आपका मूलांक 6 है। 21 किसी भी महीने की 21 तारीख पे अगर आप बॉर्न हो तो हम कर देंगे 2 + 1 तो मूलांक आएगा 3। 29, अब इसको बहुत ध्यान से देखना, आपका फोकस स्क्रीन पे आ जाना चाहिए जब मैं बोल रही हूं 29, क्योंकि यहां पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। जब हम ऐड करेंगे 2 + 9 तो हमें मिलता है 11, यानी कि डबल डिजिट को हमने ऐड किया और दोबारा से एक डबल डिजिट मिल गया। तो हम अब इस 11 को भी क्या कर देंगे, 1 + 1 करेंगे और 2। तो क्या समझ आ रहा है कि जब तक सिंगल डिजिट नहीं आएगा तब तक हमने ऐड करना है। क्लियर है? इसी तरीके से अगर कोई 31 वाला है तो हम सिंपल 3 + 1 करेंगे तो मूलांक आ जाएगा 4। तो मैं चैट ओपन कर रही हूं, जल्दी से जल्दी अपने अपने मूलांक आप लोग चेक करो और मुझे चैट में बताओ कि आपका मूलांक क्या है। हम आराम से चलेंगे, बिल्कुल सबको साथ लेके। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मूलांक लिख दिया है, बाकी लोग भी जल्दी से चेक कर लो कि आपका मूलांक क्या है। ठीक है। रिकॉर्डिंग के लिए जो लोग परमिशन यहाँ पे कर रहे हैं, रिकॉर्ड आप नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए फोकस पूरा का पूरा सीखने पे रखें। चैट बहुत फास्ट है। क्लास हमारी करीबन 8:30 बजे तक चलेगी, 8:30 पौने 9 तक क्लास चलेगी। ठीक है। चलिए, तो ज्यादातर लोगों ने अपना मूल्यांक कैलकुलेट कर लिया है। इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की जाएगी। बाय चांस कोई स्टेप में आपको इश्यू आता है, ये तो खैर बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी अगर किसी स्टेप पे आपको इश्यू आता है तो एक बार रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना। रिकॉर्डिंग अगर आप सुनने आते हैं तो वहां पे अपना जो भी फीडबैक है वो मेरे साथ शेयर जरूर करना। ठीक है। आप लाइव क्लास में आए थे, दोबारा आप रिकॉर्डिंग सुनने आए हैं, तो वहां पे अपने नाम के साथ लिखें, क्लास आपको कैसी लग रही है, वो अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है मन में कि ये चीज अच्छा आंसर हमारा रह गया था, तो भी आप वहां पे कमेंट जरूर करेंगे। राइट। चलिए, अब हमने सीखा मूलांक के बारे में। सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर जो कि आपका भाग्यांक है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। स्क्रीन में आपके साथ एक बार और शेयर कर रही हूं, आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। एक बार पहले समझेंगे, फिर उसके बाद आप उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ करेंगे। ठीक है जी। अब सेम देखो यहाँ पे, वही डेट ऑफ बर्थ हम पिक करेंगे, पहले वाला, ये 9 मार्च 1987। अब भाग्यांक निकालने का क्या तरीका है, पहले डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं। 9 मार्च 1987। ठीक है, ये हमारी आ गई बर्थ डेट टोटल।
अब इन नंबर्स को हम करेंगे ऐड, जैसे कि हमने 9 + 3 +1 +9 +8 +7, ठीक है। जितने नंबर्स हमें डेट ऑफ बर्थ में दिख रहे थे उन सभी नंबर्स को हमने बस आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। 9 मार्च 1987 ये डेट ऑफ बर्थ है। हम इसे कर रहे हैं 9 + 3 + 1 +9 +8 +7, ठीक है। अभी स्क्रीन पे देखना है, आगे आगे नहीं भागना अपनी डेट ऑफ बर्थ की तरफ, ठीक है जी। अब यहां पे देखो, टोटल आया 37। एक सेकंड, क्या आप में से कोई अनम्यूट है? हम्म, चलिए। टोटल आया हमारे पास 37। अब मैंने आपको सिंपल सा रूल बताया है कि हमें डबल डिजिट को भी सिंगल पे लेके आना है। 37 को हम करेंगे 3 + 7, तो ये आ गया 10। अब भी ये डबल डिजिट है, तो हम करेंगे 1 + 0, तो ये आएगा 1। तो तब तक ऐड करना है जब तक हमें एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, और सिंगल डिजिट हमेशा 1 से लेके 9 के बीच में ही मिलेगा आपको, ठीक है। सिंगल डिजिट हमेशा 1 से लेके 9 के बीच में ही मिलेगा, तो ये होता है आपका भाग्यांक। अब भाग्यांक के लिए मैं कुछ और एग्जांपल्स ले लूंगी, इसके बाद फिर आप लोग अपने लिए चेक करोगे। एक और डेट ऑफ बर्थ पकड़ेंगे यहाँ पे, 17 मार्च, या कुछ और ले लेते हैं, मार्च हमने पहले लिया था। एक सेकेंड, चलो यहां पे ले लो, 3 मई 2010, ठीक है। 3 मई 2010। अब कुछ नहीं करना, सारी डेट ऑफ बर्थ को इकट्ठा करके ऐड करना है। 3 + 5 + 2 + 1, ठीक है। जीरो का कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने छोड़ दिया है। अब जब आप इस पूरे को टोटल करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे आता है नंबर 11, ठीक है। 3 + 5 + 2 + 1, तो हमारे पास आएगा 11। अब हम फिर से करेंगे 1 + 1, तो ये हमें मिलेगा 2। तो 2 क्या बना? भाग्यांक। एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम डबल डिजिट का मंथ ले लेंगे। इसे हम करते हैं 17 नवंबर 2010। ईयर भी चेंज कर दूं यहाँ पे, एक मिनट, 10 पिछला लिया था, 2014 ले लो। एक सेकेंड, पेंट ब्रश ऐड हो गया यहाँ पे हमारे पास। 2014, ठीक है। अब कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, अब तक सबको समझ आ गया होगा। 1 + 7 + 1 + 1 + 2 + 1 + 4, ठीक है जी। अब इस पूरे को हम जब ऐड करेंगे, आप लोग भी कर लो, 17 आ जाएगा टोटल, ठीक है। अब 1 + 7 यानी कि 8। तो ये वाली डेट ऑफ बर्थ में डेस्टिनी नंबर DN क्या आया? 8। तो अभी आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो और वहां पे चेक करो कि आपका भाग्यांक क्या आ रहा है। चैट में मुझे बताओ, जिन लोगों को भी समझ आ गया है भाग्यांक, चैट में बताओ। 5 6 7 9 7 4 3, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, मूलांक और भाग्यांक तक समझ गए हो? क्लियर है सबको? वाई लिख दो, अगर जिनको समझ आ गया है वो वाई लिख दो, अगर आपको दोनों चीजें समझ आ गई हैं तो। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, कि हम लोग सर्टिफिकेट वाला बर्थ डेट पकड़े या रियल वाला डेट ऑफ बर्थ पकड़े। ऐसा होता है ना कि एक रियल है हमारा और एक हमने डॉक्यूमेंट पे लिखा है, तो आप अपना रियल डेट ऑफ बर्थ यूज करेंगे, ठीक है।
और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन एक ही डेट ऑफ बर्थ पेरेंट्स ने कभी स्कूल एडमिशन के टाइम पे कोई डेट ऑफ बर्थ लिखवा दिया था, वो ही आप आज तक यूज कर रहे हो, उसी पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। ऐसा भी है ना? आई एम श्योर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि जिनके पास एक डेट ऑफ बर्थ है, वो रियल नहीं है, लेकिन वो शुरू से उसको यूज कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करना, अभी के लिए उसी डेट ऑफ बर्थ के साथ वर्क करना, और फिर देखना कि वो आपके साथ कितना रिलेट कर रही है। ठीक है? तो अभी तक हमने क्या क्या समझा है? हमने समझा है मूलांक, यानी कि आपका बर्थ नंबर। नेक्स्ट हमने समझा है आपका भाग्यांक, यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर। अब इससे अगली बात जो मैं करने वाली हूं, वो मैं बात करूंगी आपके नेम नंबर के बारे में। ठीक है? नेम नंबर क्या चीज है? जैसे मान के चलिए आपके नाम में जो भी अल्फाबेट यूज हो रहे हैं ना, उन सबकी नंबर्स में एक वैल्यू है। जो भी आपके नाम में जो भी अक्षर यूज हो रहे हैं, उन सभी की नंबर्स में एक न्यूमेरिक वैल्यू है। मैं अभी आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगी, वहां पे एक चार्ट आपको दिखाई देगा। उसका अभी के लिए बस एक स्क्रीनशॉट लेके रखना। ठीक है? उस चार्ट का अभी के लिए बस एक स्क्रीनशॉट आप लेके रखना। नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है? चलिए, स्क्रीन शेयर कर रही हूं आपके साथ, इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट कर लो। फिर कैसे यूज करना है वो मैं आपको भी बताती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, अभी आपको क्लियर होगा। दिख रहा है? कीर्ति जी दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका बस स्क्रीनशॉट लेके रखो, मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, एक से लेकिन 8 तक नंबर है, 1 to 8। अब 1 नंबर के नीचे कुछ अल्फाबेट दिखाई दे रहे होंगे जो कि है AIJQY। 1 नंबर के नीचे दिख रहा है? फिर 2 नंबर के नीचे इसी तरीके से BKR। नंबर 3 के नीचे CGLS। नंबर 3 के नीचे CGLS। नंबर 4 के नीचे है DMT। नंबर 5 के नीचे देखेंगे EHNX। नंबर 6 के नीचे है UVW। इसका बस स्क्रीनशॉट करके रखो, सीखेंगे हम अभी। आपका ध्यान अभी स्क्रीन पे ही रखो। 6 नंबर के नीचे है UVW। नंबर 7 के नीचे है OZ। नंबर 8 के नीचे है F&P। ठीक है? तो अब जो अक्षर भी आपके नाम में आ रहे हैं, उनकी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये समझ आया? जैसे कि AIJQY, तो ए का वैल्यू 1 होगा, आई का वैल्यू 1 होगा, है ना, नंबर में जो वैल्यू है। इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो अभी सीख लेते हैं हम। अभी मैं आपको सिर्फ कन्वर्ट करना बता रही हूं, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं और कौन सा नाम यूज करें। आप कैसे इसको चेक करेंगे, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? अब यहाँ पे हम एक नाम लेते हैं, राम कुमार शर्मा। ठीक है? अभी हम इस नाम को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपने अपने नाम के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना, पहले देख लो कैसे करना है।
अब आर का वैल्यू, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो उसे ओपन कर लो। आर का वैल्यू है 2, ए का वैल्यू है 1, एम का वैल्यू है 4। ठीक है। अब राम का टोटल कितना आया हमारे पास? 7। इसके बाद कुमार में के का वैल्यू 2, यू का वैल्यू 6, एम का वैल्यू 4, ए का 1, आर का 2। अब कुमार के टोटल अगर आप करोगे तो ये आएगा हमारा 15 पे। ठीक है। शर्मा का देख लेते हैं। एस का वैल्यू 3, एच का 5, ए का 1, आर का 2, एम का 4, ए का 1। तो शर्मा का जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9, 11, 15 और 16। ठीक है। अब हमने इस पूरे का टोटल करना है, पूरे नाम का। तो ये आएगा 38। अब क्योंकि हमारा थंब रूल क्या है कि हम सिंगल नंबर पे लेके आएंगे, तो हम करेंगे 3 + 8 जो कि होगा 11। एक बार फिर से हम ऐड करेंगे 1 + 1 तो हो जाएगा 2। तो यानी कि राम कुमार शर्मा का नेम नंबर कितना आया? 2 पे। ठीक है। राम कुमार शर्मा का नेम नंबर आया 2 पे। अब आप इसको कैसे चेक कर सकते हो? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, है ना? जिनको नहीं समझ आया थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बस एक सेकंड दो, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक नाम दिखाई दे रहा है, राज लक्ष्मी कामत। ठीक है। इनका ही टोटल कर लेते हैं। आर का वैल्यू है 2, ए का वैल्यू है 1, जे का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1। इसके अलावा हमारे पास आया एक्स, यहाँ पे आया वैल्यू 5, एम का वैल्यू 4। आप लोग को विजिबल है ठीक तरीके से? स्पेलिंग दोबारा लिखूं मैं? क्लियर दिख रहा है? आई का वैल्यू है 1, के का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1, एम का 4, ए का 1, टी का 4। ठीक है। आपने भी सिंपली चार्ट से देखते रहना है कि आपके नाम में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो राजलक्ष्मी का जब हम टोटल देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 18 पे। ठीक है। इसके बाद कामत यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 12 पे। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 30। 3 + 0 करेंगे तो नेम नंबर आया 3 पे। क्लियर है यहां तक? हम्म। तो अब आप अपना अपना नाम लिखो सबसे पहले, और आपके नाम को अक्षरों में, अल्फाबेट्स में ये देखो कि एक एक अल्फाबेट की वैल्यू क्या आ रही है, उसको लिखते जाओ और ऐड कर लो। अब सवाल ये है कि क्या हम अपना डॉक्यूमेंट वाला नेम ले या हम अपना निकनेम ले ले? तो ऑफिशियली जो नाम जिससे आपको फैमिली के अलावा बाकी लोग भी जानते हैं, बाहर जो नाम आपका बुलाया जाता है, आपके स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, है ना, जो नाम बुलाया जाता है। अदरवाइज दो नाम होते हैं ज्यादातर, एक स्कूल में लिखवाया जाता है, एक घर पे बोला जाता है। पिंकी, सोनू, मोनू, टिंकू, है ना, छोटे छोटे नाम प्यारे प्यारे सबके रखे होते हैं, तो उनका टोटल नहीं लगाना है आपने। जो नाम जिससे आपको दुनिया जानती है, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में जो नाम आपका यूज होता है, उसको आप लिखेंगे और पूरे नाम को लिखेंगे जो आप यूज करते हैं। अब हो सकता है उसमें कोई मिडिल नेम हो। जैसे मैंने नाम लिखा राम कुमार शर्मा, तो राम क्या है? फर्स्ट नेम है, कुमार मिडिल नेम है, और शर्मा सरनेम है। ठीक है। कुछ नामों में दो चीजें होती हैं जिसमें आप नाम और सिर्फ सरनेम लगा रहे हो। कुछ लोग नाम का पहला अक्षर लगा लेते हैं, जैसे एम वर्मा, है ना, तो आप उसी को यूज करोगे जो आपका ऑफिशियली चल रहा है, जो आप यूज कर रहे हो। मैं चैट ओपन करती हूँ, मुझे चैट में बताइए क्या यहां तक किसी को समझने में कोई डिफिकल्टी आई है?
अगर आप किसी वजह से लेट ज्वाइन हुए हैं तो कल तो क्लास में टाइम से आना है, और आज की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऑल क्लियर, ठीक है। अब नो वाले ये लिख रहे हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, या नो इसलिए लिख रहे हो कि समझ नहीं आया? समझ आया है तो यस लिखो। ऑल क्लियर। डॉक्यूमेंट नेम लेना है, मैंने वही बोला, ऑफिशियली जो आप यूज करते हो नाम को वही लेना है। हाँ जी, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम, फादर का नेम ऐड करना है। अगर आप फादर नेम लगाते हो, जैसे गुजरात में मैंने ज्यादातर देखा है कि फादर नेम ऐड होता है हर बार, है ना? तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है तो आप उसको भी लिखेंगे। वीडियो लीव हो गया था, अच्छा नेटवर्क इशू होगा आपका। अच्छा, एक और सवाल आता है कि शादी के पहले वाला नाम, मैं चैट ऑफ कर देती हूँ है ना अभी, क्योंकि 1000 के आसपास हम लोग कनेक्टेड हैं, तो चैट बहुत फास्ट हो जाती है जिससे आपको डिस्टरबेंस आएगी। पहले जो शादी के पहले का नाम है हमने वो लेना है, या शादी के बाद का नाम लेना है? अब ऑफिशियली आप कौन सा नाम यूज कर रहे हो? क्या आपने सरनेम को चेंज कर लिया है? क्या आप पब्लिकली उस नाम के साथ आपकी आइडेंटिटी है? अगर है तो आप नया वाला नाम यूज करेंगे, ठीक है। तो 30 सेकेंड्स का टाइम है, ट्राई करो कि नेम नंबर आप कैलकुलेट कर लो। और अगर अभी नहीं कर पाते हो किसी वजह से, तो क्लास के बाद अपनी पूरी फैमिली के बीएन, डीएन और नेम नंबर आपने चेक करके आने हैं। अपनी पूरी फैमिली के बीएन, डीएन और नेम नंबर आपने चेक करके आने हैं। अभी 30 सेकेंड्स का टाइम है, ट्राई करिए अगर आप कर लें तो। एक बढ़िया वाली स्माइल के साथ रहो क्लास में, गुम मत हो जाया करो, सीरियस फेसेस मत बना लिया करो। अभी तक सब कुछ बहुत सिंपल सिंपल चल रहा है और बड़े आराम से चल रहा है। आई होप आप सब एंजॉय भी कर रहे होंगे क्लास को। चलिए, चैट में यस लिखेंगे जो लोग भी नेम नंबर कैलकुलेट कर चुके हैं, या अपना नेम नंबर लिख देंगे। अब यहां तक आपने 3 इंपॉर्टेंट नंबर समझ लिए हैं, आपका बीएन, आपका डीएन और आपका नेम नंबर। अब आपको अपने 3 नंबर पता है। 8 आ रहा है, 3 आ रहा है। शुड वी नीड टू काउंट इनिशियल्स? नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट ऐसा कुछ भी अगर आप लगाते हो तो उसको आपने ऐड नहीं करना, अपने नेम को ऐड करना। नाइस क्लास, थैंक यू जी। नेम नंबर 2 पे आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है। ये मूलांक या भाग्यांक से कैसे रिलेटेड है? ये इनसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। नेम नंबर फिर से बता सकते हैं, जॉइन जस्ट। नम्रता जी, रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड हो जाएगी बिल्कुल, अगर आपने मिस किया है तो ट्राई करना क्लास को डेली सही समय से ज्वाइन करने का। जितेंद्र कुमार 2 पे आ रहा है, कोई बात नहीं, एक बार आप उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है मोनिका जी, रिकॉर्डेड क्लास आएगी, कल मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगी। योर लर्निंग स्टाइल इज वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। नेम नंबर, मूलांक नंबर, अच्छा नेम नंबर और मूलांक दोनों 4 पे आ रहे हैं। मोबाइल नंबर मायने रखता है क्या? हाँ जी बिल्कुल। वाई डू वी काउंट अप टू 8? देखिए, हम इसमें शेल्डियन चार्ट को फॉलो करते हैं और इसमें 8 नंबर तक को ही लिया जाता है। सौरभ जी, अभी 6 दिनों की, 6 से 7 दिनों की क्लास में बहुत कुछ सीखने वाले हो। टोटली ये फ्री है, हमारे 6 दिन 8 दिन जो भी होगा टोटली फ्री है। क्लास में बने रहिए, बहुत कुछ सीखने मौका मिलेगा आपको। मास्टर्स प्रोग्राम आगे आएगा, लेकिन अभी ये जो सीख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले फोकस इसी पे रखेंगे। योर टीचिंग स्टाइल इज गुड, थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, तो अभी तक आप लोग सभी, ज्यादातर लोग सीख चुके हैं अपने नेम नंबर को कैलकुलेट करना। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस भी करके आना, अपने बीएन, डीएन, नेम नंबर ये सब कैलकुलेट कर लेना। अब यहाँ पे हम बात तो कर रहे हैं कि आपका या तो मूलांक 1 से 9 के बीच में आ रहा है, भाग्यांक 1 से 9 के बीच में है, नेम नंबर देखा तो भी 1 से 9 के बीच में है ना। तो अब 1 से 9 की गिनती अल्टीमेटली है क्या?
ये 9 नंबर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके पीछे का जवाब है कि ये 1 से 9 नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, इनके साथ प्लैनेट्स एसोसिएटेड हैं। हर एक नंबर के साथ एक प्लैनेट कनेक्टेड है। ठीक है। और अब आप समझेंगे कि आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट नंबर में कौन कौन से प्लैनेट जुड़े हुए आ रहे हैं। एक बार स्क्रीन पे ध्यान देना। अभी आपको पता चला कि आपका एक बीएन है, एक आपका डीएन है। ठीक है। और एक आपका नेम नंबर है। मैंने बोला ये 3 नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले जब आप बॉर्न हुए, 0 to अप्रोक्स 35 ईयर्स तक आपका बीएन का नंबर ज्यादा पावर में होता है। ठीक है। इसके बाद जर्नी आगे बढ़ी डेस्टिनी नंबर की तरफ, 35 ईयर्स अप्रोक्स, और इसके बाद तक आपका डेस्टिनी नंबर ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है। 0 to 35 ईयर्स तक आपका बीएन नंबर आपके लिए ज्यादा पावर में होता है। आफ्टर 35 ईयर्स आपका डेस्टिनी नंबर आपके लिए ज्यादा काम करता है। ठीक है। थर्ड है आपका नेम नंबर, जो कि डे 1 से, जब से आपका नाम रखा जाता है, ये आपके साथ काम करता है। नेम नंबर डे 1 से। तो अब ट्रायंगल कैसे बना आपका? आपका बीएन, आपका डीएन और आपका नेम नंबर, ये एक ट्रायंगल हुआ। अब आपकी कोशिश हमेशा क्या रहनी चाहिए कि जो आपका नेम नंबर है वो आपके बीएन, आपके मूलांक और आपके भाग्यांक के लिए फ्रेंडली नंबर होना चाहिए। ठीक है। आपका बीएन और आपका डीएन आपके नेम नंबर के साथ एक फ्रेंडली नंबर पे होना चाहिए। अब बीएन और डीएन जो है, अब बीएन और डीएन, ये जो 2 नंबर है, ये आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो। और आपकी लाइफ में बहुत सारे, मान के चलिए जब हम नंबर्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत सारी या तो ब्लेसिंग्स या बहुत सारे इश्यूज आपके डेट ऑफ बर्थ में छिपे हुए होते हैं। डेट ऑफ बर्थ सिर्फ हैप्पी बर्थडे करने के लिए नहीं मिली हुई है, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए नहीं मिली हुई है। इससे आप बहुत कुछ डिकोड कर सकते हो। ठीक है। तो बीएन और डीएन में हो सकता है कि लाइफ में कुछ स्ट्रगल आप देख रहे हो, कुछ अप एंड डाउन देख रहे हो, लेकिन आप इनको चेंज नहीं कर सकते। लकीली नेम नंबर को चेंज करने की ऑप्शन हमारे पास होती है। तो इसको बैलेंस करके आप एक अच्छी ब्लेसिंग अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो। ठीक है। तो नेम नंबर को मैं इसलिए बोलती हूं कि ये एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग का आपके लिए काम करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टार्टिंग वाले जो अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर्स तक की आपकी एज है, वहां पे बीएन एक्टिव है। अब मान के चलो कि आपका मूलांक हो सकता है कि 2 हो, 3 हो या 4 हो। तो शुरुआत के 30 से 35 साल तक वो नंबर्स आपके लिए ज्यादा काम करेगा। अब इस बात से मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जैसे ही आप 35 ईयर्स के हुए, आपका अगला 36 वाला बर्थडे आया और अचानक से वो नंबर गायब हो गया और एक नया नंबर पे एक स्विच आपने ऑन कर दिया। ऐसा नहीं है। इसमें आपको जब आप बीएन से, मूलांक से भाग्यांक की तरफ जाते हो ना, तो करीबन 3 4 5 साल का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें आप मूव कर रहे होते हो अपने एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ। ठीक है। तो आपके स्वभाव में, आपकी आदतों में, आपके काम में, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं उन 5 सालों में।
अब अगर मान के चलिए डेस्टिनी नंबर आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो अचानक से आपको कोई अच्छा बिजनेस आइडिया आ सकता है उस समय में। आपको ऐसे कोई कांटेक्ट मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे किसी बिजनेस के लिए, किसी अच्छे और ऑप्शन के लिए, है ना। और अगर मान के चलिए कि वो डेस्टिनी नंबर आपका थोड़ा वीक है, तो ऐसे समय में आप अपनी लाइफ के खराब डिसीजंस लेने शुरू कर देंगे, गलत संगति में आ जाएंगे, या बिना वजह के हेल्थ इश्यूज आना या प्रॉब्लम्स आना, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हमने क्या बोला, ये अप्रोक्सीमेटली 5 साल का ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें आप धीरे धीरे मूलांक से भाग्यांक की तरफ जाते हैं। कितने लोगों को ये वाली बात समझ आई है, मुझे चैट में एक बार कंफर्म करेंगे। कितने लोगों को यहां तक बात समझ आई है? चैट ओपन कर दी है मैंने, चैट में मुझे कंफर्म करेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उन्हें हो सकता है थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो, कोई बात नहीं। आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग सुनना, आपको समझ आएगा। तो अभी तक जो मैंने मेन आपको बताया है वो ये है कि आपके पास एक मूलांक का नंबर है, एक भाग्यांक का नंबर है, और एक आपका नेम नंबर है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मूलांक से भाग्यांक की तरफ आप धीरे धीरे स्विच करते हो, अपनी 32-33 साल की एज में हो सकता है। किसी का वो एक्टिवेशन 35 से आपको देखने मिलेगा, अलग अलग होता है। ये वो समय है जब आपके स्वभाव में, आपकी आदतों में, आपकी संगति में, आपके आसपास के माहौल में बदलाव होगा। ये बदलाव आपके लिए कैसा है, इसे आप जान सकते हो बहुत आसानी से। कई बार ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में बहुत मुश्किल टाइम आया, आपको लगेगा ये डेड एंड है, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन अगर उस समय पे आपने पेशेंस बनाए रखी तो आपको लाइफ में अच्छे मौके मिलेंगे और आप लाइफ में ग्रो करेंगे। ठीक है। मुश्किल टाइम मैंने बताया कि आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने आता है, मुश्किल टाइम आपको एक रियलिटी चेक देने आता है। मुश्किल टाइम का मतलब है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकले और आप अपनी ताकत को, अपनी पोटेंशियल, ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकाल लें। समझ आ रहा है सबको? क्योंकि जब तक मुश्किल या मुसीबत आपके गले नहीं पड़ती तब तक आप सोल्यूशन नहीं समझते। डीट हो चुके हैं ना हमारे दिमाग, इसी में बैठ के, ऑनलाइन ऑर्डर करके, सोशल मीडिया के सब्सक्रिप्शन लेके डीट हो चुके हैं दिमाग। जब तक बिल्कुल तलवार ना गले तक आ जाए तब तक कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना नहीं चाहता। तो डिफिकल्ट मूवमेंट यानी कि आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने आया है, तो ये वही समय है। अब अगर 35 के बाद आपने देखा बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गया लाइफ में, बहुत ज्यादा सडन इवेंट्स आए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई या हेल्थ का प्रॉब्लम आया, इसका मतलब कि डेस्टिनी नंबर आपको बढ़िया रिजल्ट्स नहीं दे रहा, अब आपको कुछ रेमेडीज करने की जरूरत है। ठीक है जी। और अगर 35 के बाद आपने देखा है कि लाइफ थोड़ी बेहतर हुई है, कमाई थोड़ी बढ़ गई है, हेल्थ के लिए थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं, रिश्ते थोड़े बेहतर हैं, तो इसका मतलब है कि डेस्टिनी नंबर आपके लिए फेवरेबल है। तो ये बहुत बेसिक बात है, इसको हम जज कर सकते हैं बड़ी आसानी से, अपने लिए भी और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी, है ना। ये बहुत छोटी सी चीज है, इसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन चाहिए। राइट। तो मैंने आपको बोला कि 1 से 9 तक ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये क्या है, ये प्लैनेट्स हैं। तो अभी आप लोग लिखना शुरू करेंगे 1 से 9 नंबर तक कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। कल की क्लास में हम इनके ट्रेड्स जो हैं वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताती हूँ 1 से 9 नंबर के कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, जिसमें 1 नंबर के लिए जो प्लैनेट है वो है सूर्यदेव। नंबर 1 के लिए जो प्लैनेट है वो है सूर्यदेव। यानी कि किसी भी महीने की, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपके लिए इजी हो जाएगा। किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 पे आप बॉर्न है तो आपका बीएन होगा 1। एक सेकेंड।
हम्म। अब मान के चलिए आप 1, 10, 19 या 28 पे बॉर्न है, तो आपका बीएन यानी कि मूलांक 1 है, और आपके रूलिंग प्लैनेट है सन यानी कि सूर्यदेव। ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, तो भी आप इस पे ध्यान देंगे। फिर किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 पे अगर आप बॉर्न हैं, तो आपका बीएन यानी कि आपका मूलांक होगा 2। रूलिंग प्लैनेट आपके होंगे मून यानी कि चंद्र। स्क्रीन पूरे तरीके से दिखाई दे रही है? हेमलता जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रॉपरली? कोई नंबर कट तो नहीं हो रहा? ठीक है। इसके बाद 3, 12, 21 और 30 यानी कि 3, 12, 21 या 30 पे अगर आप बॉर्न हैं, तो आपका बर्थ नंबर होता है 3, और आपके रूलिंग प्लैनेट होते हैं जुपिटर। अब मैं आपको नंबर के साथ बता रही हूं, आपने अपना बीएन, आपका डीएन और नेम नंबर तीनों पे देखना है। सॉरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर आप बॉर्न हैं 4, 13, 22 या 31 पे, तो आपका मूलांक यानी कि बर्थ नंबर है 4, और आपके रूलिंग प्लैनेट है राहु। या हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 4 पे आता हो, तो भी आप राहु के साथ कनेक्ट करेंगे, इसके ट्रेड्स को आप देखेंगे अपनी लाइफ में, या हो सकता है आपका नेम नंबर हो। ठीक है। इसके बाद 5, 14, 23, तो आपका बीएन यानी कि मूलांक होगा 5, और आपके रूलिंग प्लैनेट होंगे मर्क्यूरी यानी कि बुध। ठीक है। रूलिंग प्लैनेट होंगे मर्क्यूरी यानी कि बुध। नेक्स्ट आएगा 6, 15, 24, 6, 15, 24, मूलांक बनेगा 6, और रूलिंग प्लैनेट होंगे वीनस यानी कि शुक्रदेव। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा खराब हो गया। ठीक है। इसके बाद 7, 16, 25, 7, 16, 25 किसी भी महीने की, तो आपका मूलांक होगा 7, रूलिंग प्लैनेट होंगे केतु। इतना आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगी इसको। एक बार इतने का आप स्क्रीनशॉट कर लो, अगर करना चाहते हो तो। लिख रहे हो तो अच्छी बात है, लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा भी स्क्रॉल कर रही हूं। यहां पे देखो, 8, 17, 26, अगर ये आपकी बर्थ डेट है, या फिर डेट ऑफ बर्थ का टोटल 8 आता है, तो आपके रूलिंग प्लैनेट हैं सैटर्न यानी कि शनि महाराज। 8, 17, 26 अगर ये आपकी बर्थ डेट है, या डेट ऑफ बर्थ का टोटल 8 है, तो आपके रूलिंग प्लैनेट है शनि महाराज। और लास्ट 9 नंबर, 9, 18, 27, यानी कि 9, 18, 27 किसी भी महीने की हो सकती है, या फिर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9 पे आता है, तो आपके रूलिंग प्लैनेट है मार्स यानी कि मंगल। ठीक है। तो अब जब आप अपने ये नंबर्स को चेक करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ट्रायंगल बनता है आपका इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे ना बीएन जो भी आपका आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए 5 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है ना, बीएन आया, यहाँ पे आपका डीएन आ गया, यहाँ पे आपका नेम नंबर आ गया। तो इस ट्रायंगल के आसपास ना प्लैनेट्स लिख लेना। 5 के लिए कौन से प्लैनेट मैंने आपको बताए हैं? मर्क्यूरी यानी कि बुध। 1 नंबर के लिए मैंने बताया सन यानी कि सूर्य। और नेम नंबर 6 के लिए मैंने आपको बताया है शुक्र। ठीक है।
ऐसे लिख लेना अपनी अपनी कॉपी में। अब हो सकता है कि आपका बीएन और डीएन सेम हो सकता है आपका नेम नंबर बीएन या डीएन वाला ही नंबर हो, और तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेजरली कौन से तीन प्लैनेट हैं जो आपके लाइफ में ज्यादा इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। कैसे लिखोगे? यहां पे ऐसे आपने एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म कर लिया, यहां पे आपने लिखा आपका बीएन, एग्जाम्पल ले लो 2 है, आपका डीएन हो सकता है ये भी सेम नंबर हो, 2 हो, आपका नेम नंबर हो सकता है ये 5 हो। ठीक है। अब 2 नंबर का रूलिंग प्लैनेट है चंद्र यानी कि मून, ये आपको पता है, यहां पे भी चंद्र आ जाएगा क्योंकि ये 2 ही नंबर है। 5 के लिए मैंने बताया है मर्क्यूरी यानी कि बुध। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से तीन प्लैनेट्स हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। कौन से प्लैनेट्स, तीन है, दो है, जो आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा रूल कर रहे हैं। ये चार्ट आपके सामने है, एक बार आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। ये जो चार्ट है आपके सामने है, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। कल जब आप लोग ज्वाइन करें क्लास को, तो अपने रियल नेम्स के साथ ज्वाइन करना। ओप्पो, वीवो, एप्पल, मोटरोला फोन के कंपनीज को प्रमोट मत करो। वो लोग वैसे ही एडवर्टाइजमेंट पे अच्छा खासा खर्चा कर लेते हैं, आपको नहीं जरूरत प्रमोशन करने की। ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ। चलिए। तो अभी आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि हमें न्यूमरोलॉजी को क्यों समझना चाहिए? अभी तक तो जिंदगी बड़े मजे की कट रही है, क्यों प्लैनेट्स के हेर फेर में आ जाए, है ना? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर पता चल गया तो टेंशन हो जाएगी, कोई बुरी चीज सामने आ गई तो टेंशन हो जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जब आपको अवेयरनेस होती है ना, जब आपको अवेयरनेस आई कि अच्छा चलो इसके बारे में जान लेते हैं। आप में से कुछ लोग तो बिल्कुल अचानक ही आके बैठ गए होंगे, है ना, क्लास में, कि कुछ भी नहीं पता था और बस एक ऐड देखा और ज्वाइन हो गए, है ना? तो श्यामा जी ऐसे ही आए हैं। तो ये मान के चलो कि कहीं ना पुण्य कर्म जागृत हो जाते हैं जब आप इन चीजों को समझना शुरू करते हो। क्योंकि जब आपको पता चलता है, आप इन चीजों के बारे में जानते हो, तो कहीं ना कहीं आप सीखते हो कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, ये सही है ये गलत है। और चलो ठीक है, थोड़ी बहुत रेमेडीज कर लेते हैं। या फिर चलो क्लास में कल मैम ने बोला था कि बार बार बोलना है, मैं बहुत खुश नसीब हूं तो चलो मैं बोल के ही देख लूं। तो कुछ ना कुछ पता नहीं चलता इस क्लास का कौन सा ऐसा पार्ट, ऐसा पोर्शन होगा जो आपकी लाइफ के लिए एक ब्लेसिंग लेके आने वाला होगा। मुझे भी आइडिया नहीं है। मेरा एक बहुत क्लियर पर्पस है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आप 1000 लोग जुड़ते हो। जब भी ये वेबिनार आता है, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ क्लास की इतनी होती है। तो मैं चाहती हूं कि अगर आप में से 50%, 40% या और कम कर देते हैं 25% लोग भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, थोड़ी सी पॉजिटिविटी ला सके, तो उस ईश्वर के आगे मेरी तो हाजिरी पक्की हो गई, है ना? आपकी लाइफ बदल गई और मेरी हाजिरी वहां पे पक्की हो गई। तो ऑब्वियसली इस क्लास में भी मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, आपको जरूर बताएंगे, लेकिन ये जो आपको बताया जा रहा है इसे पूरे दिल से सीखना। क्योंकि मैं यहाँ पे अपना 100 नहीं, 1000% लगाती हूँ हर एक फ्री क्लास में भी, क्योंकि मेरे लिए आपका टाइम भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि मेरा। मुझे पता है अगर आप लोग यहाँ पे अपना समय दे रहे हो तो कुछ ना कुछ वैल्यूएबल आप जरूर सीखें। अब हम बात कर रहे थे कि हमें न्यूमरोलॉजी को क्यों समझना चाहिए। देखो, नंबर्स आपके साथ हर समय काम कर रहे होते हैं, वो मोबाइल नंबर की फॉर्म में हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ की फॉर्म में हो, या आपके नेम नंबर की फॉर्म में हो। ठीक है, ये आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अलग अलग रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। तो जब आप इनको सीख लेते हो, तो आपको एक तो ये पता चलता है कि मान के चलो ये वाले प्लैनेट की पावर
मेरी लाइफ में थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि वो डिसबैलेंस तो आप उसके उपाय के बारे में सीखोगे लास्ट क्लास में, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना। और मान के चलो कि आपका कोई स्पेसिफिक काम है और वो प्लैनेट आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, तो आप रेमेडी के थ्रू उसकी पावर को भी ऐड कर सकते हो। करेक्ट है? यहां तक समझ आ रहा है? आई होप हम बहुत बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं अभी। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपनी ग्रिड्स पे काम करें तो आपको पता चले कि ये वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा नेगेटिव है मेरे लिए, या फिर ये थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है मेरी लाइफ में, आप उसके साथ रिलेट कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, सिंपल सा रेमेडी के ऊपर ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि आज हमें पता चला कि ये कॉम्बिनेशन तो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो अभी तक तो जिंदगी बड़ी कमाल की चल रही थी, जैसे ही आज हमें पता चला ना कि मोबाइल नंबर अच्छा नहीं है, तो खाना गले से नहीं उतरा भाई। ठीक है, इतनी ज्यादा टेंशन हो गई है और बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ऐसा कोई भी पर्पस आपका नहीं होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट आज आपको ये पता चला कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में तो इसका ये रूट कॉज ये है, और इसे रेमेडीज के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब रेमेडीज में कई बार ये क्वेश्चन मन में आता है कि क्या रेमेडीज 100% रिजल्ट देती है ना, कि मान के चलो कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था, क्या वो 100% खत्म हो जाएगा? कुछ केसेस में 100% तक भी मुसीबत टल जाती है। आई रिपीट, कुछ केसेस में 100% तक भी प्रॉब्लम टल जाती है। डिपेंड करता है हर एक पर्सन का अपना कार्मिक अकाउंट, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, है ना, इतने लोग जुड़े हैं, सबका अलग अलग है। लेकिन प्रॉब्लम को कम जरूर किया जा सकता है। ठीक है। अब मान के चलो कहीं पे कुछ बहुत बड़ी मिस हैपनिंग लिखी थी और आप अचानक से किचन में गए, कुछ कट करते हुए थोड़ा सा थंब पे लगा, ब्लड आ गया। ब्लड क्या है? मंगल है, कल बताऊंगी आपको इसके बारे में। आपके बॉडी में ब्लड क्या है? मंगल। कट लगना केतु का काम। अब वो बड़ा कट लग के कोई मेजर चीज ना होके किचन में थोड़ा सा हाथ कट गया, कोई बात नहीं, बैंडेड लगाया, 2 दिन ठीक हो गया। समझ में आ रहा है? तो बड़ी मुसीबत का छोटे में बस आपको छू के निकल जाना, ये असर होता है रेमेडी का। और कई बार आपका कार्मिक अकाउंट ऐसा है आपको पता भी नहीं होता, आप रूटीन में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हो जो बस आपके लिए आशीर्वाद लेके आ रहे होते हैं, है ना। तो ऐसी क्या चीजें हैं उन्हें भी हम जानेंगे, उन्हें भी हम समझेंगे, धीरे धीरे हम बात करेंगे, पॉजिटिविटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। और मुझे चैट में बताओ, 5 मिनट के लिए क्या विजुअलाइजेशन आप लोग करना चाहोगे? 5 मिनट्स अगर आपके पास है, चैट में लिखो, क्या आप विजुअलाइजेशन करना चाहोगे? ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो। यस नो जो भी आपका आंसर है वो लिखो। ठीक है। अभी एक बार क्या करो, एक पीसफुल जगह पे आ जाओ, ज्यादातर यस मेरे पास आ गए हैं। एक पीसफुल जगह पे आ जाओ, उठ के पानी पीना है, एक बार पी लो। किसी को बोलना है कि बीच में मत आना तो बोल दो। ठीक है। 5 मिनट का टाइम, फिर आप हिलोगे नहीं, पानी पीना है पी लो, उठ के बैठना है बैठ जाओ, 5 मिनट हिलोगे नहीं। एक बेसिक पोस्चर में बैठना है, कैमरा ऑन रखिएगा, फटाफट आ जाओ, उठ के एक बार पानी वानी पी के आना है, जल्दी से आ जाओ। न्यूमरोलॉजी का टॉपिक आज का हमारा कंप्लीट है, कल हम प्लैनेट्स की जर्नी को शुरू करेंगे, लेकिन 5 मिनट का विजुअलाइजेशन करेंगे। और फर्स्ट टाइम जिनके लिए है वो बिल्कुल परेशान मत होना, जितनी चीजें आपको दिखाई देती हैं वो देखना, जो नहीं दिखता है तो बस सिंपल अपनी सांसों पे ध्यान देना, जैसा मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी। इस पूरे ड्यूरेशन में आपकी आंखें बंद रहेंगी, आप स्टेबल रहेंगे। होता ये है कि जिन्हें हैबिट नहीं होती है मेडिटेशन की, विजुअलाइजेशन की, उसी समय पे आपको सारे काम याद आएंगे, यहाँ पे चिंग हो रही है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, अच्छा कुछ है ना, कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, ऐसे ऐसे फीलिंग आती है, बट हिलना नहीं है, ऐसे एकदम स्टेबल बैठना जैसे बैठोगे, आंखें बंद ही रखना, सिर्फ कान मेरी तरफ,
और वैसा वैसा करते जाना जो जो इंस्ट्रक्शन आएगा। कैमराज ऑन कर लो जल्दी जल्दी अपने, जिनके भी बंद है। चलिए, तो आंखों को बंद कर लेंगे। जिन लोगों ने चश्मे लगाए हैं, चश्मों को आप उतार दें, अच्छा रहेगा। रिलैक्स मोड में आराम से बैठ जाएं। आप बेड पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, बस इतना ध्यान देंगे। कंधे सीधे, कमर सीधी करके बैठेंगे। जी। 3 बार बस गहरी सांस लेते हुए, और सांस छोड़ें तो ओम का उच्चारण। ना करना चाहें तो बस गहरी सांस लें और सांस को बस जाने दें। 3 गहरी सांसें अंदर लेनी है और छोड़नी है। ओम का उच्चारण चाहे तो आप करें, नहीं तो आप सिंपली अपनी सांस को लेते हुए गहरी सांस और 3 बार छोड़ेंगे। अब आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे। कहाँ बैठे हैं, आसपास कौन है, धीरे धीरे इस चीज को अलग कर दें अपने आप से, और बस अपनी सांसों को देखते रहें लगातार। आपकी गहरी सांस जा रही है और आ रही है। आंखों को लगातार बंद रखें, स्थिर बैठें। मन में कोई भी विचार आ रहे हैं, उन्हें आते रहने दें। बस ध्यान को वापस अपनी सांसों पे ले आओ, बिल्कुल धीरे से। वापस से महसूस करो कि गहरी सांस आपके अंदर जा रही है और सांस बाहर जा रही है। जब जब ये सांस अंदर जा रही है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आप इनहेल कर रहे हो, सांस के साथ अंदर ले रहे हो। और जैसे जैसे ये सांस बाहर जा रही है, जितनी भी नेगेटिविटी, बेचैनी, ब्लॉकेज, जो भी चीज कहीं ना कहीं तंग कर रही थी, वो धीरे धीरे बाहर जा रही है। लगातार आपका ध्यान आपकी सांसों पे। अब बंद आंखों से खुद को महसूस करें, एक खुले आसमान के नीचे आप बैठे हैं। बंद आंखों के साथ महसूस करें कि आप एक खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। एक प्योर गोल्डन लाइट, एक प्योर गोल्डन लाइट आप तक आ रही है। अपने क्राउन चक्रा, अपने क्राउन चक्रा, अपने हेड पोर्शन पे इस लाइट को आते हुए देखें। ये यूनिवर्सल लाइट आपको ब्लेस करने आई है। इस लाइट के साथ धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आप पूरे तरीके से येलो लाइट के फोकस में है, और ये लाइट धीरे धीरे आपके क्राउन चक्रा से बॉडी में एंटर कर रही है। जैसे जैसे ये लाइट आगे बढ़ रही है, उस येलो कलर की रोशनी को अपने आसपास बढ़ते हुए महसूस करें, और यूनिवर्स को अलाउ करें कि वो आपको हील करे, आपको ब्लेस करे। और बॉडी में जहां जहां ये येलो लाइट एंटर कर रही है, आपके शरीर का हर वो हिस्सा क्लियर, क्लीन और रिलैक्स होता जा रहा है। जैसे जैसे मेरी आवाज
आपके कानों तक आ रही है। आप और ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं और वो येलो लाइट धीरे धीरे आपके बॉडी में, आपके हार्ट चक्रा तक आ गई है। अब यहाँ जो कुछ भी इकट्ठा किया है आपने, बस उसे रिलीज कर दें। शायद मन बहुत भारी होगा, शायद यहाँ बहुत कुछ छिपा होगा, किसी ने कभी कुछ कहा था, बुरा लगा था, वो आज भी स्टोर है। इसे निकल जाने दे। इस येलो लाइट को, यूनिवर्सल लाइट को अलाउ करें कि वो आपके हार्ट चक्रा को हील करे और आपको ब्लेस करे। और जो भी कड़वी यादें हैं, बस उन्हें बह जाने दे। फील करें, फील करें कि जो भी ब्लॉकेजेस थी वो धीरे धीरे उस येलो लाइट के साथ नीचे की तरफ जा रही है और आपका हर एक बॉडी पार्ट उस येलो लाइट में भीगा हुआ है। अलाउ करे इस येलो लाइट को। अब ये तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है। अब आपकी पूरी बॉडी इस येलो लाइट में चमकती हुई नजर आ रही है। आंखों को लगातार बंद रखें और अब अपने पैरों की तरफ एक वाइब्रेशन को फील करें। जो भी नेगेटिविटी, जो भी ब्लॉकेज थी, वो पैरों की तरफ से मदर अर्थ को चली जाएगी। मदर अर्थ से प्रार्थना करेंगे कि इस नेगेटिविटी को अपने भीतर समा ले और इस येलो लाइट को फिर से अलाउ करे आपको लगातार ब्लेस करने के लिए। अब मदर अर्थ से एक प्योर वाइट कलर की लाइट आपके पैरों की तरफ से आते हुए ये पूरी पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग जो यूनिवर्स ने, मदर अर्थ ने आपके लिए भेजी है, खुले तौर पे इसे एक्सेप्ट करें। अब आपकी पूरी बॉडी एक येलो और एक वाइट लाइट के बीच में है। अपनी आंखों में इस लाइट को महसूस करें, इस रिलैक्सेशन को महसूस करें। आपका ध्यान पूरा का पूरा अपनी सांसों पे, और ज्यादा आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। ये प्योर वाइट लाइट धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हुए आपकी बॉडी में और आपको लगातार ब्लेस कर रही है। ये लाइट आपके क्राउन चक्रा तक बढ़ चुकी है। इस ब्लेसिंग को यहीं पे लॉक करेंगे। 3 बार थैंक यू यूनिवर्स बोलेंगे, मदर अर्थ को थैंक यू बोलेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रब करते हुए जब भी आप कंफर्टेबल हो अपनी आंखों को खोलें। और अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो चैट में मुझे जरूर बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं अभी। आप चाहें तो कुछ देर बंद आंखों के साथ रह सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे चैट में जरूर शेयर करें। वेरी लाइट, रिलैक्स्ड, मच बेटर, फीलिंग लाइट। थैंक यू आदित्य जी। आई एम क्राइंग। हाँ, निकलने दो आंसू। अगर वो आंसू निकल रहे हैं तो उनको निकलने दो। कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज पड़ी होती है बॉडी में। वो ब्लॉक जो है ना, इमोशन, कहीं पे किसी ने कुछ भी बोला था, कोई भी नेगेटिव चीज हुई थी। ग्रेट एक्सपीरियंस, रिलैक्स, मच बेटर, वेरी नाइस, थैंक्स, रिलैक्स्ड, लर्न मोर एंड मोर अबाउट न्यूमरोलॉजी। बहुत कुछ है। आगे 6-7 दिन हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बिल्कुल सीखेंगे, बट आपकी जो रिलैक्सेशन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मन शांत होना बहुत जरूरी है किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, सीखने के लिए। व्हाइट एंड ब्लू लाइट बहुत अच्छा है। व्हाइट एंड ब्लू भी अगर आया है तो भी बहुत बहुत अच्छा है। अगर बीएन और डीएन एनएन अलग हो तो क्या, तीनों अलग होते हैं मोस्टली, कुछ लोगों के सेम होते हैं। थैंक्स, फीलिंग लाइट, लाइक रिलीजिंग ऑल बर्डन्स, रियली रिलैक्सिंग, थैंक यू सो मच।
जी। कई बार ऐसा किसी एक आध पर्सन ने जैसा लिखा है कि बैक में पेन आया था, या आंसू आ रहे थे, या हेवीनेस फील हो रही थी, तो इसका मतलब है कि वहां पे ना ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे आप देखेंगे, और हम लोग ट्राई करेंगे, एक दो बार इसको प्रैक्टिस करें, तो जैसे जैसे वो ब्लॉकेज रिलीज होगी ना, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है। और दूसरी चीज रही आपके क्वेश्चन आंसर्स, तो मैं बीच में कोई दिन रखूंगी जब हम आपसे बातें करें। ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन बीच बीच में जरूर रखेंगे। आज नहीं होगा वो दिन, लेकिन हाँ अगले 3-4 दिनों में जरूर रखेंगे। हार्ट चक्रा, एक सेकेंड, हार्ट चक्रा के टाइम हैवीनेस फील हुई थी, हाँ क्योंकि हम इकट्ठा करके रखते हैं ना, दूसरों ने कुछ भी बोला, नेगेटिव चीज बोली, उसको इकट्ठा करके रखते हैं। रिकॉर्डिंग आएगी इसकी बिल्कुल आपके लिए, एक बार आप देखना। लिंक के लिए आप लोग जिस ग्रुप में जुड़े हैं वहीं पे ही आएगा। नींद आने लगी थी जी, क्योंकि रिलैक्सेशन जब होता है, मुझे शिवलिंग दिखा कई बार। ठीक है। यस वी नीड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, बिल्कुल मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है जी आप सबके साथ बात करना, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन होता ही है कि कंटेंट बहुत ज्यादा होता है हमारे पास इन 6-7 दिनों के लिए। कई बार 6 दिनों की क्लास 8 दिन भी चली जाती है ना। तो कोशिश पहले ये करेंगे कि पहले हम सीखें समझें। आपके ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप जुड़े हो वहीं पे लिंक आएगा, इसके लिए कोई भी पीडीएफ नहीं रहेगा, आपने नोट्स बनाने हैं। और कल की क्लास में बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करना। मैं देख रही थी आज आप लोग 7:30 तक पूरी स्ट्रेंथ ज्वाइन हुई है ना, तो टाइमली ज्वाइन करना, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीखे। मेडिटेशन सेपरेट भेज सकते हैं, नहीं ये एक ही साथ रिकॉर्ड हो रहा है ना अभी। आपको हम कैसे रिटर्न करेंगे इस पावरफुल विजुअलाइजेशन के लिए, आप एक बेटर पर्सन बन जाओ तो मेरा रिटर्न ही रिटर्न है। मैंने बोला ना, मेरे को तो हाजिरी वहां लगानी है। ठीक है। चलिए, तो कल मिले आराम से, 7 बजे ज्वाइन कर लेना टाइम से। फ्री हो जाना, खाना वाना जल्दी बना लेना, कल टाइमली आके 7 बजे क्लास में कनेक्ट हो जाना। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कल हम प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और हो सकता है हमें अगले 2 दिन सिर्फ 1 से 9 नंबर को पढ़ने में लगे, हो सकता है 3 दिन लगे, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ते हैं हमेशा। तो रेडी रहना, टाइमली ज्वाइन करना, और तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच। और अफर्मेशंस को दोहराते रहना। मैं बेहद खुश नसीब इंसान हूं, मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बन रही हूं या बन रहा हूं, या आपने बोलना है। मैं कल पूछने वाली हूं आपसे, ठीक है, कितने लोगों ने इसको किया है। चलिए, तो एक बड़ी सी मुस्कुराहट, स्क्रीन को फटाफट करेंगे स्क्रॉल, तो मुस्कुराते हुए मुझे दिखिए आप स्क्रीन के सामने। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो रिटर्न में मुझे यही चाहिए जी, रिटर्न आपसे बस इतना ही चाहिए कि मुस्कुराते हुए मेरे सामने आ जाया करो, मुझे अपने सीलिंग फैंस ना दिखाया करो। ठीक है। जिनके बंद कैमरास थे वो लोग भी कैमरास अभी 2 सेकंड के लिए ऑन कर लो, मैं देख सकूं आपके सुंदर मुस्कुराते चेहरे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ऑन किए हैं कैमरास, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो कल की क्लास में मिलते हैं आपसे ठीक शाम को 7 बजे। कनेक्ट कर लेना, जो लोग यूट्यूब पे देखोगे वहीं पे कमेंट करना, आपको लिंक मिल जाएगा लाइव क्लास का। चलिए जी, थैंक यू सो मच।